पहली बात तो मैं कहूँगा कि इस राज्य के नौजवानों के लिए, झारखंड के आदिवासियों के लिए एक बार क्या पूरे सत्र ही अगर निलंबित कर देंगे तब भी मंजूर है, लेकिन आवाज़ उठाना भारतीय जनता पार्टी के विधायक बंद नहीं करेंगे। भाई, आपने लोगों को क्या आश्वासन दिया था? चुनाव में आपने कहा था कि गरीब परिवारों को साल में 72,000 रुपया देंगे। आपने कहा था कि विधवा को, वृद्धा को, विकलांग को 2,500 रुपया प्रत्येक महीना पेंशन देंगे। आपने कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नहीं तो 5,000 और 7,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे। आपने कहा था कि ये जो पारा टीचर है, संविदा कर्मी है, सहायक पुलिस है, सबको हम अस्थाई कर देंगे। आपने किया नहीं। और आज आप अगर चर्चा की बात होती उस पर चर्चा, उस पर आप बताओ क्यों आपने नहीं दिया, क्यों आपने झूठ बोला? तो आप विधायकों, आप चर्चा करने को तैयार नहीं है, बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो आप पूरे समय के लिए आप विधायकों को आप सस्पेंड कर दीजिए, निलंबित कर दीजिए, बर्खास्त कर दीजिए, लेकिन झारखंड के नौजवानों के लिए आवाज़ हमारी हमारे पार्टी के विधायक उठाएंगे, बाबूलाल जी, लेकिन एक सवाल है, जब बीजेपी को हेमंत जी के बातों पे विश्वास ही नहीं है तो पूरे ऐसा कौन सा बात इस बार बोल देंगे कि बीजेपी को विश्वास हो जाएगा? आप लोग सिर्फ मैं विश्वास के लिए नहीं कर रहे, तो उनको बताना पड़ेगा ना। आखिर आपने घोषणा किया था, क्यों नहीं दिया, क्यों नहीं दे रहे हैं? ये बार बार आप झूठ बोल करके लोगों को आप बरगलाएंगे। वो तो आपको दोषी बताते, बोलते 2 साल कोरोना खा गया, उसके बाद ईडी खा गई, फिर 5 महीना हमको जबरदस्ती जेल में रख दिया। हमें लगा कि वो 5 महीना तो कम ही वो रहे, उनको तो और अधिक समय तक रहना चाहिए था। इनको तो शुक्र मनाना चाहिए कि हाईकोर्ट के जज ने उनको बेल दे दिया, नहीं तो जितना उन्होंने को कर्म किया है, यहाँ के आदिवासियों की जितनी ज़मीन को उन्होंने लूटा है, लुटवाया है, यहाँ के बालों को तक को उन्होंने नहीं छोड़ा है, फिर उनको तो जेल में ही डाले रखना चाहिए। केकेएम कॉलेज के बच्चों से मिले आप, क्या है उनकी स्थिति? वाकई में जो पुलिस बोल रही है किडनैपिंग का मामला था, पहले झड़प हुई थी, ये बात सही है या आप? नहीं, पहली बात तो मैं कहूँगा कि आज तक पुलिस अगर कह रही किडनैपिंग का मामला है तो बतावे ना कि भाई किसका किडनैपिंग हुआ है। वो तो आज तक कुछ आया नहीं कहीं। किसने जाकर के थाना में एफआईआर किया है कि इनका किडनैपिंग हुआ है? किसका मोबाइल नंबर ट्रेस किया है? जो दरोगा बता रहे हैं, एएसआई जो नगेंद्र कुमार, वो बता रहे हैं कि भाई कॉलेज तक वहाँ गया हुआ था। ये कहाँ बता रहे अभी तक? ये तो 27 तारीख को केकेएम कॉलेज के नौजवान और ट्राइबल संगठन मिल करके जन आक्रोश महारैली निकालने वाले थे पाकुड़ की सड़कों पर। उस आंदोलन को दबाने के लिए और मामला को डाइल्यूट करने के लिए राज्य सरकार के आदेश पर वहां के एसपी ने लाठीचार्ज करवाया 12:30-1 बजे रात में जाकर के हॉस्टल में। उसका फोटो आप सबने देखा होगा, किस प्रकार से लोग घायल थे। वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। थाना प्रभारी और जमदार को निलंबित किया। हम बोले निलंबित करना कोई सजा नहीं होता है भाई। हमने कहा कि उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए, उन लोगों को तो गिरफ्तारी उनकी होनी चाहिए, और कायदे से तो राज्य के मुख्यमंत्री को, वहाँ के एसपी को सस्पेंड करना चाहिए। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in